हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ट्रेडिंग ट्रेंड्स। आप सभी का एक न्यू वीकली एनालिसिस की वीडियो में स्वागत है। बैंक निफ्टी ने जो फाइनल क्लोजिंग दी थी फ्राइडे को, वो दी थी 47,421 पे, और बैंक निफ्टी पिछले वीक से इस वीक लगभग 1500 पॉइंट जाके नीचे जाके क्लोज किया था। एक चीज आपको कंटिन्यूसली देखनी पड़ेगी, जैसा मैं आपको समझाता हूँ। आपको कैंडल समझनी पड़ेगी, कैंडल स्टिक बिहेवियर समझना पड़ेगा। बैंक निफ्टी कंटिन्यूसली इसी वन डे में अगर आप तो आओ तो इसी कंटिन्यूसली इसी ट्रेंड लाइन के सपोर्ट के पास आके ट्रेड कर रहा है, और बैंक निफ्टी ने इस बार अच्छी स्ट्रॉन्ग सेलिंग कैंडल बना के इस लोअर एंड में आ चुका है। वन डे में चल के देखते हैं। आपको वन डे में एक मिनट एक चीज दिखाता हूँ। कंटिन्यूसली अगर आप देखो, जब से मार्केट ने ऑल टाइम हाई लगाया, वहां से 50,000 के साइकोलॉजिकल लेवल से मार्केट कंटिन्यूसली रेड कैंडल्स में क्लोज कर रहा है। कंटिन्यूसली आपको कोई भी एक कैंडल भी ग्रीन नहीं दिखेगी। ये एक अच्छा सिनेरियो नहीं है मार्केट में, क्योंकि मार्केट अब आ चुका है अपने स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन के पास, ट्रेंड लाइन के सपोर्ट के बाद। अगर यहाँ एक दो दिन होल्ड कर जाए, मंडे को ट्यूसडे को होल्ड कर जाए, वेडनेसडे को जो मूवमेंट मिलेगी वो लगभग आपको बड़ी मूवमेंट मिलेगी, वहां आप बड़ा पैसा बना सकते हो। देखो, आपको ना आपके दिमाग में आपको तीन सिनेरियो होने चाहिए। एक आपको पता होना चाहिए मार्केट बुलिश कब होगा, एक आपको पता होना चाहिए मार्केट बीरिश कब होगा। आपके दिमाग में सिर्फ दो सिनेरियो रहते हैं, बुलिश और बीरिश। आपको उस दिमाग में साइडवेज के लिए साइड आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि मार्केट साइडवेज कब हो सकता है, और अगर बुलिश है तो टोटली बुलिश कब हो सकता है कि पूरे दिन आप उसमें अगर आपने ट्रेड लिया पूरे दिन भी आप बैठ सको। अगर मार्केट साइडवेज है तो जब भी मार्केट के पास कोई एक रेजिस्टेंस या सपोर्ट आएगा, मार्केट को वहां आपको एग्जिट करना ही पड़ेगा। अगर मार्केट टोटली बीरिश, देखो अब ये मान लो जैसे बीरिश है, बट अगर आपको पता है जैसे मान लो इस दिन बीरिश था, बट आपको पता है नीचे हमारे पास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अब आपको पता है इस दिन बीरिश है, बट हम आपको पता है नीचे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है डे टाइम फ्रेम में। तो डे टाइम फ्रेम का चार्ट, वीक टाइम फ्रेम का चार्ट आपको समझना पड़ेगा। और हमेशा डे और टाइम फ्रेम और वीक टाइम फ्रेम में एक चीज याद रखना, इनमें क्लोजिंग मैटर करती है। मैं कंटिन्यूसली आपको ये बताता जाता हूँ, क्लोजिंग मैटर करती है इनमें। आप ऐसा नहीं है कि बीच में देखो, उसका कोई फायदा नहीं रहेगा। क्लोजिंग इनकी जब क्लोजिंग वन डे और वन वीक की जब क्लोजिंग आती है, तो वो चीज मैटर करती है, क्योंकि वन डे और वन वीक की क्लोजिंग है हमें बताती है कि मार्केट का ओवरऑल सेंटीमेंट क्या रहा आज दिन का। अब लेट्स से मान लो, चलो मान लो क्या हुआ, मार्केट यहाँ पर नीचे आता है, नीचे यहाँ विक बना के यहाँ क्लोज कर देता है, तो ओवरऑल क्या हमें क्या दिखेगा कि भाई लास्ट के दिन बायर्स आ गए। अगर फ्राइडे को भी यहाँ पर टोटली बायर्स आ जाते हैं, उसको ऊपर ले जाते हैं, तो हमारे पास जो कैंडल बनती है लगभग ऐसी कैंडल बननी थी, तो हमारा व्यू फिर अलग टाइप का होता। तो वीक कैंडल में, और जब भी वन डे की कैंडल देख रहे हो वहाँ क्लोजिंग का वेट करो, और वीक की क्लोजिंग हर फ्राइडे को मिलती है, तो उसके बाद ही अगर आप वीक का चार्ट देखो तो ज्यादा बेस्ट रहेगा। अभी फिलहाल अगर आप देखो तो अभी मार्केट वही है कि अगर जैसे कंटिन्यूसली वन डे और वन वीक कंटिन्यूसली सेम ही होता है, इसमें ज्यादा कोई ऐसा फर्क नहीं होता। कई बार क्या होता है कि हमें वन डे में चार्ट समझ नहीं आता, इसलिए हम वन वीक की तरफ जाते हैं। बट अगर आप अभी सिमिलर अगर आप देखो तो जब तक मार्केट यहाँ सस्टेन नहीं करता, नीचे वाली साइड के लिए मूवमेंट अभी थोड़ा सा मैं अवॉइड करूंगा, क्योंकि कंटिन्यूसली अगर आप देखो 50,000 से मार्केट आ चुका है 47,500 से 47 to 400 तक, तो 2500 प्लस पॉइंट की मूवमेंट आ चुकी है। अब इस केस में मैं चाहूंगा कि अगर एक दिन मार्केट सस्टेन करता है, देखो लास्ट के दिन मार्केट ने सस्टेन किया, बट मैं बोल चाहता हूँ कि अगर एक दिन अच्छे से सस्टेन करता है, तो फिर हम नेक्स्ट डे मतलब ट्यूसडे को या एक्सपायरी वाले दिन एक अच्छी मूवमेंट देखने को मिल सकती है। देखो 15 मिनट में अगर देखो, अभी मेरा ऊपर वाली साइड तो व्यू रहेगा नहीं, नीचे वाली साइड क्या पता मैं छोटे बड़ी क्वांटिटी पर ट्रेड ले भी लूं। क्वांटिटी आपको पता होना चाहिए, बड़ी क्वांटिटी का मान देखो, अगर आपका अपना पैसा बनाना चाहते हो ना, छोटी क्वांटिटी से बड़े पॉइंट, जब आप बड़े पॉइंट्स बिग पॉइंट्स कैप्चर करोगे, तब आपका पैसा बनेगा। अगर आप बड़ी क्वांटिटी मारने जा रहे हो तो फिर आप डरते रहोगे, फिर आपको चार्ट की समझ नहीं आएगी, कैंडल्स की समझ नहीं आएगी, फिर आप ये नहीं देख रहे हो चार्ट क्या बता रहा है, फिर आपका सिर्फ अपना पीएनएल दिखेगा आपको। बट अगर आप क्वांटिटी छोटी ले रहे हो, आप मिनिमम क्वांटिटी ले रहे हो, रिस्क मैनेजमेंट के अंडर ले रहे हो, अपना रिस्क मैनेजमेंट पूरा बराबर करके चल रहे हो, फिर अगर आप ट्रेड मारोगे तो वो आपको जो ट्रेड बचेगा उसमें आपको चार्ट की समझ आएगी, आपको कैंडल समझ आएंगी कि मूवमेंट में बैठना है कि नहीं बैठना। नहीं तो एक कैंडल यहाँ से पुल बैक लेगी, आप यहाँ एग्जिट कर जाओगे, फिर आप उस मूवमेंट को एंजॉय नहीं कर पाओगे। 15 मिनट टाइम फ्रेम में अगर आप तो आए तो मंडे को अगर हम देखें, अगर मार्केट फ्लैट खुलता है, ऊपर वाली साइड मेरा व्यू नहीं रहेगा। छोटा मोटा ट्रेड मिल गया तो देखा जाएगा, बट ऊपर वाली साइड मेरा खास व्यू नहीं है। नीचे वाली साइड मेरा व्यू रहेगा, बट हमें वो देखना पड़ेगा जो ट्रेंड लाइन के पास अगर मार्केट सस्टेन कर जाए, क्योंकि नीचे भी अगर मैं बेटर में हमारे लिए बेस्ट ऑप्शन क्या है, आपको समझना पड़ेगा कि बेस्ट पॉसिबल मूव क्या रहेगी। बेस्ट पॉसिबल मूव रहेगी अगर मार्केट में मेरे अगर मार्केट साइडवेज हो जाए, एक दिन अगर साइडवेज हो जाए उसके बाद ब्रेक डाउन करे, फिर हमें एक अच्छी मूवमेंट मिल सकती है। बट क्या होगा कि कंटिन्यूसली मार्केट नीचे ही खुलेगा, जब फ्लैट खुलेगा नीचे जाने लग जाएगा, तो मैं कोशिश करूंगा इसको फर्स्ट हाफ में अवॉइड करने की कोशिश
कोशिश करूँगा, क्योंकि मार्केट पुल बैक भी ले सकता है, क्योंकि मार्केट में अच्छा खासा सस्टेन नहीं हुआ है। मेजर सपोर्ट है, 1 डे की मेजर सपोर्ट है, उसके बाद बड़ी मूवमेंट आपको दिख सकती है उसमें, अगर ब्रेक करता है। ऊपर वाली साइड के लिए अगर आप देखो 47,900 हमारे पास रेजिस्टेंस है, साइकोलॉजिकल लेवल रेजिस्टेंस है, इधर एक ट्रेंड लाइन लगाओ तो वो भी हमारे पास रेजिस्टेंस है, तो ये जोन पूरा अपने आप में रेजिस्टेंस है। तो ऊपर हमारे पास रेजिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा है, हाँ, बट अगर छोटा-सा प्रोजेक्शन बनेगा तो एक छोटी-सी मूव के लिए, छोटे से ट्रेड के लिए 40-50 पॉइंट के लिए हम जा सकते हैं। नीचे के लिए ट्रेड बेटर कब रहेगा, जब हमारे पास फर्स्ट हाफ मार्केट जो होल्ड कर जाए, अगर फर्स्ट हाफ का जो प्रोजेक्शन है वो बेरिश बनता है और मार्केट उधर होल्ड कर जाए, प्राइजेक्शन चाहे भी रिच बने बट यहाँ होल्ड करना चाहिए सर, 400 से 500 के बीच अगर होल्ड कर जाए, गैप डाउन खुलेगा तब भी मेरे लिए फर्स्ट हाफ में होल्ड रहेगा, नहीं तो मार्केट पुल बैक लेने के बाद यहाँ अगर कुछ प्राइजेक्शन बनाएगा फिर मैं नीचे वाली साइड सोचूंगा, ऊपर वाली साइड यहाँ भी नहीं सोचूंगा। अगर मार्केट गैप अप खुलता है, प्राइजेक्शन बनाता है, नीचे वाली साइड बनेगा तो तब मेरे लिए बेस्ट रहेगा। देखो आपको बेस्ट केस में जाना पड़ेगा, बेस्ट मोमेंटम को ट्रेड करना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा मूवमेंट कहाँ से अच्छी आ सकती है, कहाँ पर अगर होल्ड चाहिए, कितना होल्ड चाहिए, वो सारी चीजें जब आपके दिमाग में आएंगी, क्लियर होंगी चीजें, तो फिर आपको जाके आपको सारी चीज़ें समझ आएँगी, फिर आपका ट्रेड भी अच्छे जाएँगे, आप उसमें बैठ पाओगे आराम से, आप कैंडलस्टिक बिहेवियर को समझ पाओगे, लर्निंग ले पाओगे मार्केट से। देखो, चलो बैंक निफ्टी के साथ-साथ अब निफ्टी 50 का भी थोड़ा आज बता देता हूँ आपको। देखो निफ्टी 50 का अगर वीक टाइम फ्रेम में जाएँगे तो आपको कंटिन्यूअसली दिख रहा होगा कि मार्केट ने 2-3 बार ऊपर से रिजेक्शन ले चुका है। कंटिन्यूअसली मार्केट 1 बार, 2 बार, 3 बार, 3 बार यहाँ से रिजेक्शन ले चुका है। इसको डबल टॉप पैटर्न भी बोलते हैं अगर आप अच्छे से देखोगे इसको तो। बाकी अगर पैटर्न वाली साइड ना भी जाओ, अगर आप सिर्फ कैंडलस्टिक बिहेवियर को देखो तो आपको सिर्फ क्या दिखेगा कि मार्केट ने एक बार पहले भी हाई टर्म हाई लगाया था, पर वहाँ से वीक कैंडल में वहाँ से अच्छी खासी रिजेक्शन ली थी। पिछले वीक भी मार्केट ने अच्छी खासी रिजेक्शन ली थी। और ये कैंडल लगभग ग्रेवस्टोन जोजी और पिछली बार शूटिंग स्टार बनी थी, तो अच्छी मूवमेंट नीचे वाली साइड हमें मिली थी। बट वही है कि एक चीज देखनी पड़ेगी, क्योंकि अब ये जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट लेवल है 21,750 का, इसके नीचे अगर मार्केट 1 डे में अगर 1 या 2 दिन क्लोज कर देता है, क्लोज करने के बाद अगले दिन मार्केट सस्टेन करके जो प्रोजेक्शन बनाएगा, 15 मिनट का जो प्राइजेक्शन होगा वो अगले दिन अगर बीरिश होगा तो फिर आपको वो मोमेंटम बड़ा मिलेगा। देखो इलेक्शन भी है, मार्केट वोलेटाइल भी रहेगा, इंडिया विक्स भी अभी हाल हाई चल रहा है, तो आपको सारी चीजें अपने माइंड में, आपको सारे सिनेरियो आपके माइंड में क्लियर होने चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि भाई एग्जिट कहाँ करना है। कई बार क्या होता है, वोलेटाइल ज्यादा हो जाता है मार्केट, तो आपको कई बार क्या होता है, मार्केट नीचे आने के बावजूद भी वापस ऊपर आ जाता है, तो उस केस में आपको बचने के लिए आपको एसएल अपना पूरा देखना पड़ेगा। मैं सिस्टम में एसएल नहीं लगाता हूँ, मैंने एसएल वाली वीडियो बनाई है, किसी को चेकआउट करना आप मेरी लर्निंग वीडियो में जाके चेकआउट कर सकते हो। देखो रिस्क मैनेजमेंट एसएल इस सब के साथ चलोगे, अभी अगर क्वांटिटी कम रखोगे सबसे बेस्ट रहेगा, ना भी ट्रेड ले रहे हो चलेगा, क्योंकि 4 जून को इलेक्शन है, इलेक्शन का वीक है, इलेक्शन का मंथ है, तो इस चीज को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब इलेक्शन का जैसे जैसे थोड़ा-सा क्या होगा कि आपको समझना, आपको न्यूज़ के साथ भी जुड़े रहना पड़ेगा। क्वार्टर 4 रिजल्ट्स भी आए हैं, एसबीआई का भी आया था, एचडीएफसी का भी आया था, तो एचडीएफसी ने नीचे अच्छी बहुत ज़्यादा गिरावट नीचे वाली साइड दी थी। एक्सिस बैंक का भी आया था, क्वार्टर रिजल्ट्स भी आपको साथ-साथ देखने पड़ेंगे। उसके साथ-साथ आपको कंपोनेंट्स की समझ होनी चाहिए। कल मैं एक वीडियो बनाऊँगा, कंपोनेंट्स के ऊपर वीडियो बनाऊँगा, बैंक निफ्टी को मैं कैसे ट्रेड करता हूँ, उसके कंपोनेंट्स मेरे को कैसे हेल्प करते हैं ट्रेड करने के लिए, कल मैं आपको वो समझाऊँगा। बाकी अगर आप निफ्टी 50 को देखोगे, अगर हम 1 डे टाइम फ्रेम में चलते हैं तो वैसे सिमिलर ही है जैसे 1 वीक में ही है। 1 डे और 1 वीक लगभग सिमिलर ही होते हैं, जैसे 5 और 15 मिनट होते हैं। ये जो एक ट्रेंड लाइन अगर आप देखो, यहाँ पर मार्केट या कंटिन्यूअसली सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है, इसके पास अगर मार्केट कल भी सस्टेन कर जाए या कल छोटे से नीचे ब्रेकडाउन भी देता है, तो मैं एक एक बार को नीचे वाली साइड के लिए, अगर निफ्टी 50 में ट्रेड बनना है तो मैं नीचे वाली साइड के लिए सोच सकता हूँ, क्योंकि एक अच्छी खासी एक होल्ड कैंडल बनी है, ग्रीन कैंडल भी बनी है, प्रॉफिट बुकिंग जिन्होंने करनी होगी कर सकते थे। तो कल हमें एक मंडे को हमें एक नीचे वाली साइड का ट्रेड मिल सकता है। 15 मिनट में अगर आप देखो तो लगभग सेम ही रहेगा, मार्केट फ्लैट खुलेगा। ऊपर वाली साइड के लिए अभी मेरा व्यू थोड़ा थोड़ा इतना नहीं रहेगा, अगर फर्स्ट हाफ में अगर अच्छा खासा प्राइजेक्शन बनाएगा तब जाके मैं ऊपर वाली साइड का सोचूंगा। बट नीचे वाली साइड के लिए हमारे पास देखो, आपको बेस्ट पॉसिबल मूव देखनी पड़ेगी, बेस्ट पॉसिबल मूव। नीचे वाली साइड के लिए हमें मूव अच्छी मिल सकती है, ऊपर वाली साइड देखो अभी मार्केट जिस जिस एरिया में है, चाहे बैंक निफ्टी हो चाहे निफ्टी 50 हो, दोनों ही केस में मार्केट यहाँ से रिकवरी कर सकता है, क्योंकि कंटिन्यूसली अगर आप देखो, मार्केट ने जब भी इस ट्रेंड लाइन के पास आया, मार्केट ने यहाँ पर प्राइजेक्शन बना के वापस ऊपर चला गया, फिर ऑल टाइम हाई लगाता है, फिर वापस नीचे आता है, फिर वापस प्राइजेक्शन बना के ऊपर चला जाता है, फिर वापस नीचे आता है। अगर यहाँ देखना पड़ेगा, अब देखो हमें कुछ भी पहले से एक्सपेक्ट करने की जरूरत नहीं, आप बस आओ, यहाँ पर कंडीशन देखो, कंडीशन क्या बन रही है। अगर ब्रेकआउट करेगा तो ऊपर वाली साइड का सोचेंगे, ब्रेक डाउन करेगा तो नीचे वाली साइड का सोचेंगे। हाँ, ब्रेकआउट करने से पहले अब अगेंस्ट द ट्रेंड जाना है, तो थोड़ा अच्छे से हमें समझना पड़ेगा, वहाँ पर हमें और अच्छे से टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा, अच्छे से पहले देखना पड़ेगा, क्योंकि अगेंस्ट द ट्रेंड मार्केट बेरिश, अगर बुलिश ट्रेड लेना है हमने तो अच्छे से हमें देखना पड़ेगा, क्वांटिटी हमारी कम हो जाएगी। रिस्क मैनेजमेंट के जैसे मैंने रिस्क मैनेजमेंट की वीडियो भी बनाई हुई है, वो भी आप जाके चेकआउट कर सकते हो, क्वांटिटी साइजिंग हमारा थोड़ा कम हो जाएगा। बाकी देखो, अगर आपको कोई
प्रॉब्लम आती है, कुछ भी अगर समझ नहीं आता आपको, मेरे को कमेंट सेक्शन में आके कमेंट कर सकते हो, तो उस चीज़ पे उस टॉपिक में आपको वीडियो बनाऊँगा। देखो अभी मेन चीज़ है, मैं आपको थोड़ा-सा क्लियर करना चाहता हूँ कि साइकोलॉजी माइंडसेट, मैं माइंडसेट के ऊपर काफ़ी वीडियोज़ बनाने वाला हूँ आने वाले टाइम में। तो वो जाके आप मेरे चैनल को आप जाके चेकआउट कर सकते हो, वहाँ पर कंटिन्यूअसली लर्निंग वीडियोज़ आती रहेंगी, कैंडलस्टिक बिहेवियर पे वीडियो आती रहेगी, तो वो सारी चीज़ें आपको आती रहेंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।